क्या बात है चाचा जी। इंद्र कुमार बोलिए। और इंद्रजीत आंसू देख रहे हो ना आंखों में? हाँ चाचा जी। चेहरा देख के तरसा दिल में होई छै। इंद्र कुमार बोलिए। कही के चाचा जी हो दियौना जना कही के चाचा जी दियौना जना। बताओ क्या हमारी बात को रखोगे? हाँ चाचा जी। मानोगे? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इंदल कुमार आपका बात का नहीं मान सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र। आपकी गोदी में खेल कर, आपके हाथों से खाकर, आपकी उंगली को पकड़ के इस भारत भूमि पर चलना सिखाई है इंदल कुमार। आप कैसे सोच लिया कि सत्य तूने कहा इंदल। नारी वही होती है जो अपने पति के आज्ञा के अनुकूल चले तो वो नारी है, और पुत्र वही होता है जो अपने पूर्वजों अपने पिता की कहे की अनुकूल चलना तो वह पुत्र है, न तो वह पुत्र है। तूने अच्छा कहा, लेकिन है बहु दुश्मन तोहार। क्या चाचा है तो इंद्र तोहार। ये क्या बोल रहे चाचा जी आप? मेरा चाचा जी ऐसा तो नहीं है। ऐसा होगा नहीं होगा। ये तुम कैसे जान गया कि तुम्हारा चाचा तुम्हारे लिए दुश्मन होगा या नहीं? ये तो कैसे जान गया? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस चाचा ने मुझे बचपन से अपनी गोद में पोस पाल के बड़ा किया है, क्या वो चाचा अपने पुत्र का कभी दुश्मन बन सकता है? हाँ, तो अपने भाई के लिए क्या बन सकता है? मैं अपने भाई के लिए वो भाई बन सकता हूँ तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई नहीं सोच सकेगा कि इंदल कुमार अपना भाई के लिए क्या कर सकता है। जब इंदल कुमार अपने भाई के लिए कुछ कर बैठ सकेगा तो क्या रुदल अगरबत्ती अल्लाह के लिए नहीं कुछ कर सकता? चाचा जी, पहले आप पूरा कहानी मुझे सुनाइए। हे पुत्र, बोलिए। तुम्हारे पिता इस समय मिराज मोहब्बा के अंतर्गत में नहीं है। तुम्हारी माँ से तुम्हारे
जाकर यानी तुम्हारी ननिहल जाकर जा रहा हूं। जब तुम्हारी माँ हमसे बुला करके कहा कि तुम आपका भाई नहीं मान रहा है, वो नैनागढ़ जा रहे हैं, रोक लीजिए। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पिता की शादी में तुम्हारी माँ 7 दिन रात तक लड़ाई लड़ते रह गए। रात दिन तुम्हारे मामा एक को मारता था तो हजारों सुअंदर पैदाइश लेता था। एक ब्लड एक बूंद गिरता था उनके शरीर से। तो मैं लड़ते लड़ते थक गया था, नहीं मिला। तुम्हारी ही माँ ने तुम्हारी मामा श्री को अपनी तलवार से सर काट करके और मैं मुझे जिता करके नैनागढ़ से भगवा दिलवाया। उस दिन से तुम्हारी न तो बह गई नैनागढ़ और तुम्हारे पिताजी को भी जाने से मना कर दिया कि वह बैरी है। नैहर है बशर्ते वह बैरी है, इसलिए नहीं जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिता को रोकने का मैं कोशिश किया। मुझसे कहा कि मैं राज बनवारस ताला सैयद के घर जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे पिताजी का वो शैख दोस्त है। 2 रोज की मोहल्लत में गया तुम्हारा पिता। कई रोज बीत गया, मेरे भाई के चलते मैं नैनागढ़ भी गया, नैनागढ़ में नहीं मिला। राज बनारस में भी नहीं मिला। संसार में पता लगाते रह गया, पता नहीं चला तुम्हारे पिता के बारे में। तो फिर पिताजी गया तो गया कहाँ? हाँ पुत्र, पहले मुझे भी मालूम नहीं कि कहाँ। मैंने देवी दुर्गा से आवाहन किया, माँ दुर्गा ने आकाशवाणी मुझे सपने दिया और हमसे सत्य करवा लिया कि सत्य करो तो अल्लाह के बारे में बताऊंगी कि तुम्हारा भाई कहाँ है। मैंने माँ दुर्गा से सत्य किया। सत्य करने पर माँ दुर्गा ने कह दिया कि अमरपति अल्लाह का जो पुत्र है इंदल कुमार, उसका बलि दे दो। ऐसा नहीं हो सकता है दादाजी। पिता इसलिए तुम दोनों भाई मुझे प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद देना था। किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद देता, इसलिए तुम दोनों भाई के सर पर हाथ नहीं रख सका, अपने जवान से तुम्हें कुछ नहीं कह सका। इसलिए मैं सोचता था कि जिस पुत्र को मैंने आशीर्वाद दूंगा, दया याचना करूंगा, वह पुत्र मेरे हाथों से मारे जाएंगे। हे पुत्र, मेरा भी हठ काम नहीं कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर जिस हाथ से मैंने तुम्हें खिलाया, प्यार किया, वह हाथ आज गड़बड़ा रहा है। केना बाध करबू बाबू क्या रे, मैं उतना कठोर नहीं हूँ, मुझे भी दया है, मेरे भी
एक पुत्र पैदा लिया है रे, दोनों बराबर है पिता। पिताश्री, इंद्रजीत, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ पुत्र, कि मेरे भाई साहब का बलि देना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं देता बेटा, ऐसा मत कीजिए। माँ दुर्गा देवी ने ले रहा है। हाँ, आप तो जानते हैं कि मेरे बड़े पिता साहब राज अलंकार में जाकर के फंस चुका है। माँ का एक लौता पुत्र मेरा बड़ा भाई है, एक ही जो सहारा मेरी बड़ी माँ का है, उसे छोड़ दीजिए। उसके बदले मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूँ। क्या इंदल का सर भगवती ने मांग किया और उन्हें तुम जान बकस रहे हो और तुम अपना सर दे रहे हो? हाँ पिताश्री। वाह पुत्र वाह, ठीक तूने कहा। इसलिए कि संसारवासी कहता, ठोकर मारता, अड़ोसी पड़ोसी भी कहा करते थे, कहते कि एक तरफ अल्लाह नहीं है, दूसरे तरफ अल्लाह का बेटा का सर काट लिया। ये रानी सोना बार बार हमें धक्का मारती और उल्हन देती, लेकिन तुमने सही सोचा। लेकिन पुत्र बात, तुम देने के लिए सर तैयार हो, लेकिन तुम्हारा सर उन्हें स्वीकार नहीं। भैया के छोड़ दियो, पिताजी भैया के सुनो, अगर तुम्हारे मन में है एक इंदल नहीं तुम भी, ताकि नैना घरवाली की अगर कोख सुना हो तो मोरंग घरवाली का भी कोख सुना होना चाहिए। चलो दोनों लड़का मेरे सामने में हाथ तैयार रहो। ठीक है पिताश्री, अगर आज हम दोनों भाई का बलि लेने से आपका भाई आ सकता है, तो आज हम दोनों भाई हंसते हंसते आपके चरणों में अपना सर देने के लिए तैयार हो। हाँ, माँ दुर्गा ने यही कही। लेकिन मैया के रखिया हो
दुलारे, आज ऐसा घड़ी आ चुका है राज्य मोहब्बत के दरमियान पिता श्री काल का रूप धारण कर चुका है। आज हम दोनों भाई को मां चंडिका के मंदिर में बलि देने के लिए जा रहा है। दुलारी, आज मां चंद्रिका ने मेरा सर अपनी मंदिर में मांगा है। तुम तो जानते हो चाचा साहब का इस 51 किला का अंतर्गत कितना रुतबा है, कितना मान सम्मान है। अगर आज उसका सर टूट जाए तो कोई छतरी उस पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस संसार में वही पुत्र बड़ा है, वही पुत्र जो अपने पिता के लिए अपना सर क्या अपना पूरा जीवन त्याग दे। आज मैं पूरे संसार के सामने मां चंद्रिका के मंदिर में अवश्य अपना सर दूंगा। लेकिन भाई, तुम मां को ख्याल रखना, साथ में मेरी मां को भी ख्याल रखना, क्योंकि अब तो पिताजी भी संसार में नहीं है। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे मेरे भाई? बस इतना ही संग